Hi all, this video is for standard 6 maths chapter 4. Already we have studied chapter 1, 2 and 3. Now chapter 4 basic geometrical idea. तो ज्योमेट्री अब आपका शुरू होगा. ज्योमेट्री हम किसे कहते हैं एंड व्हाट इज द यूजेज ऑफ ज्योमेट्री, ये सब हम लोग इसमें सीखेंगे. सो in this chapter, if you see your book basic geometrical idea, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं as per the mathematics geometry what is the function of this and what is the usage of this. So as per mathematics, if you are taking, this is a point, ठीक है, ये एक पॉइंट है और पॉइंट से हम कोई भी ऐसे स्ट्रेट लाइन लेते हैं एंड वी आर पुटिंग अनदर पॉइंट हियर, ठीक है. उसका नाम हम दे देते हैं, क्योंकि नाम तो देना पड़ेगा. तो इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया और इस पॉइंट का नाम हमने बी दे दिया. तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन. ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन. अब इस तरीके से आपके बुक्स के अंदर में पेज नंबर तो नहीं है पर स्टार्टअप में है, फिर आप बहुत सारे ऐसे लाइन बना सकते हो. जैसे आपने एक लाइन ऐसे बनाया, ठीक है, इसका आपने नाम दे दिया. फिर यहाँ से एक पॉइंट आप लेते हो तो दिस बिकम द एंगल. ये क्या बन जाता है? एंगल. यहाँ इसका भी हम नाम दे देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एंगल. इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपके बुक्स में बने हुए हैं. जैसे सपोज आपने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सर्कल. मैं हाथ से बना रहा हूं पर आप हाथ से मत बनाना, ठीक है. आपके पास ऐसा एक होगा प्रोटेक्टर, इससे आप सर्कल बनाना, ठीक है. तो आई कैन प्रिपेयर सर्कल फ्रॉम दिस ऑल्सो, ठीक है, पर मैं हाथ से ही बना लेता हूं. इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है. जैसे आपने ये स्केल लिया, आप स्केल से क्या करते हो? ड्रॉ ए लाइन, ठीक है. इसका आप नाम दे दो ए एंड बी. इसके बाद आपको बनाना है एंगल. एंगल बनाना है तो एंगल के लिए क्या करोगे आप? लेट मी रब दिस. सर्कल बाद में करेंगे, ठीक है. तो ये एंगल है, तो आपका जो इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है. यू हैव टू कीप हियर. जब उसको आप यहाँ पे रखोगे तो सपोज आपको बनाना है 60 डिग्री का एंगल. तो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे आप आके यहाँ पे एक पॉइंट बना लो, ठीक है. और एक ध्यान में रखना होगा कि वॉट एवर द इंस्ट्रूमेंट यू आर हैविंग, दिस ऑल आर इन ए गुड कंडीशन. गुड कंडीशन में कैसे समझोगे? जब आप उसको बुक पे रखोगे तो आपको क्या है, ये सब जो लाइंस है ये सारा विजिबल होना चाहिए. यहाँ रखने के बाद आप क्या करोगे कि जो पॉइंट है वहाँ से इसको आप ऐसे मिलाओगे, ठीक है. इसको ऐसे मिलाओगे. जब इसको मिलाओगे तो ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का. तो आप लिखोगे एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री. और ए बी क्या हो गया? लाइन. और ए सी भी हो गया लाइन, ठीक है. तो इसको लिखने का तरीका ये है कि ए बी क्या हो गया? एक लाइन हो गया, प्लस ए सी एक लाइन हो गया. ये दोनों मिलने से आपका जो एंगल बना वो कितना बना? 60 डिग्री. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है. दिस इज द वे हाउ वी आर राइटिंग. तो ये आपको समझना है. सेकेंड, जैसे स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर के लिए क्या होता है? वी हैव टू गो फॉर 4 साइड. स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं. स्क्वायर में क्या होता है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. तो हम इस तरीके से स्क्वायर बनाएंगे तो वी हैव टू हैव सम मेजरमेंट. जैसे मेरे स्केल के हिसाब से मैं मेजरमेंट देख के आपको
बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट आप लेंगे तो देखो मैं यहाँ से ले रहा हूँ 0 से चलो मैं 25 ले लूँ मेरे स्केल के हिसाब से। आप आपके हिसाब से यू कैन टेक 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंट बहुत छोटा हो जाएगा, 4 इंच का ले लो, 3 इंच का ले लो। तो आपके जितने भी साइड्स हैं वो सारे ही इतने कहीं होने चाहिए। तो सारे साइड्स आपका इतने का ही होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा कि आपका मेजरमेंट बिल्कुल गलत ना हो। मेजरमेंट अगर गलत होगा तो दिस कैन नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका आप नेम कर सकते हो, इसका नेम कर दो A, B, C एंड D। तो 4 साइड्स इक्वल होगा तो इट विल बिकम द, इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर। अगर मान लो ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, 4A। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो A प्लस A, यानी अगर एक साइड का अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल है, ये था स्क्वायर, और ये क्या था आपका एंगल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका एंगल 60 डिग्री का आपने बनाया। ये आपका लाइन है, ये एंगल है, मैंने बताया था आपको। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और इसको अच्छे से आपको समझना है। फिर इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर जिसको हमको एक एक को समझना है। अब देखो आपसे कोई बोलेगा कि आपको ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ये तो एंगल हो गया था, नाउ वी गो फॉर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स में आप सबको पता है कि देयर इज 3 लाइंस। ट्रायंगल किसको बोलेंगे, व्हेन एनी स्ट्रक्चर इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय 3 लाइंस। जैसे चलो मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, आई विल ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम हियर, फिर एक लाइन हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है, यहाँ से एक लाइन लेते हैं। आप ऐसे स्केल से बनाना है, जब आपको मेजरमेंट की बात आएगी तो आप इसको मेजर भी कर सकते हो। अब देखो इसका हम नाम दे देंगे A, B, C, ठीक है। और ये सारे जो एंगल्स हैं उसको हम एंगल बना देंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट भी सी। देखो अब आ जाते हैं पॉइंट के बारे में, मैंने आपको बता दिया था, लाइन के बारे में बता दिया था। यू कैन से रे ऑल्सो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डिनोट किया है AB एंड AC, ठीक है। नाउ वी गो हेड फर्दर। एक्सरसाइज 4.1। देखो एक्सरसाइज 4.1 में नेम द टर्म्स विद द फॉलोइंग एग्जांपल्स रिप्रेजेंट ए टीनी डॉट मेड बाय चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो क्या करना है, एक छोटा सा आपको डॉट बनाना है, ठीक है। ए क्रीज ऑब्टेन्ड आफ्टर फोल्डिंग ए पेपर, आपको पेपर को फोल्ड करेंगे तो यू विल गेट ए क्रीज। राइट ए स्ट्रेच बिटवीन 2 हुक्स, 2 हुक के बीच में आपको यानी कि एक लाइन बनानी है। ए मार्क ऑन द सीलिंग फॉर फिक्सिंग ए फैन, हमको फैन घर में लटकाना होता है तो क्या करना होता है, सपोज कि आपको यहाँ पे फैन फिक्स करना है तो आप क्या करोगे, यू आर टेकिंग ए लाइन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड देन यू आर टेकिंग अनदर लाइन वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो ये आपका सपोज ये रूम है, ठीक है, A, B और ये क्या है C और D, दिस इज द लाइन। तो ये जहाँ पे क्रॉस करेगा वहीं पे आप फैन लगाओगे ना, आपको घर में फैन लगाना है तो जहाँ बैठते हो वहीं फैन लगाओगे। तो आप साइड में बैठते हो तो यू वांट एयर, तो फैन को लगाने के लिए क्या करोगे, यू हैव सम मेजरमेंट ऑन दिस, ठीक है। यही आपके बुक में बताया हुआ है। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस। अभी लाइट हाउस में क्या होता है, लाइट कहाँ लगती है, बिल्कुल बीच में लगती है, ठीक है। इस तरीके से ये आपको एक्सरसाइज है विच यू कैन डू इट
आई डोंट थिंक इट विल बी हार्ड। अब देखो इसमें क्वेश्चंस है फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो 5 पॉइंट्स, तो 1 2 3 4 5, अब जितने पॉइंट है वो 5। अब देखो एक मैं आपको बना के बताता हूँ, ठीक है, यू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक मैं क्वेश्चन बनाता हूँ जिससे कि आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन 3, ठीक है, क्वेश्चन 3 हम बनाते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन 3 में क्या है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। अब एक फिगर दिया हुआ है आपके बुक में, वो मैं फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। चलो वो फिगर हम बना लेते हैं। फिगर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक लाइन हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। वी ड्रॉ ए लाइन, देखो आपके फिगर में जो दिया है वैसे ही बनाएंगे। देन वी हैव टू ड्रॉ, एक लाइन हम ऐसे बनाएंगे और एक लाइन हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आपके फिगर में जो दिया हुआ है वही बनाएंगे हम। अब इसका हम नेमिंग करेंगे। देखो एक पॉइंट यहाँ पे है जो आपके बुक में है, मैं वही कर रहा हूँ। ए, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रॉम माई साइड, ठीक है। डी, सी, और ये पॉइंट है आपका ई, राइट, ई। अब देखो इसको हमको समझना क्या है कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 5 पॉइंट। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 5 पॉइंट्स। दूसरा क्या है, ए लाइन। थर्ड क्या है, 2 रेज। और 4 क्या है, 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 5 पॉइंट मैंने आपको बताया है, तो 5 पॉइंट्स जो है ना उनको राउंड करो यहाँ पे। 1 2 3 4 5, ये कितने आपके 5 पॉइंट्स हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट्स के हमको नाम लिखने हैं, ए, बी, सी, डी, ई, दैट्स ऑल। ए लाइन का मतलब क्या होता है, 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जो स्ट्रेट लाइन जाती हो, तो ये आपका है लाइन, ठीक है। तो लाइन कौन सा हो गया, ए बी, ठीक है। 2 रेज कौन से होंगे, एक ये रे हो गया, एक ये रे हो गया, तो क्या लिखोगे आप, बी डी, और इसको फिर से लाइन कर दो। दूसरा क्या है, बी ई, इस पर भी एक लाइन कर दो। 3 लाइन सेगमेंट। अब 3 लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 3 लाइन सेगमेंट को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बी ई, बी सी और बी डी, ये 3 लाइन सेगमेंट हो गए। तो दिस इज वेरी इजी, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल है। और इसके हिसाब से आपको इसके अंदर जो भी सम्स हैं वो आपको खुद से करना है। देखो क्वेश्चन 5 ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। तो एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, ये आप सबको करना है और जो स्टार्टअप में है वो भी बनाना है, ठीक है। चलो थैंक यू।